नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार बैकबेंच ब्रेंच पे। तो आप सभी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे मैं डेली का करंट अफेयर और क्लास से रिलेटेड अपडेट्स देता हूं। और जितना भी मैं पीडीएफ आप लोगों को देता हूं और डीपीपी, ठीक है, वो सब आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ओके। और समटाइम्स ऐसा होता है सैटरडे संडे वीकेंड में, वो रेयर होता है ऐसा कि मैंने डेली क्लासेस का या फिर डेली टास्क का वीडियोस नहीं दिया, बट मैं अपडेट ग्रुप में कर देता हूँ कि आज आपको करना क्या है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना याद से। तो चलिए आज का टास्क डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है कल का टास्क, मतलब कल आप लोगों ने सोयल मैकेनिक्स रिवाइज किया था और इरिगेशन किया था। ठीक है, और वहीं मैं बात करूं नॉन टेक की, तो नॉन टेक में आप लोगों ने इसका 100 क्वेश्चन कल कर लिया होगा, है ना। वो पॉलिटी का वन लाइनर का जो पहला चैप्टर होता है ना, इसका इंट्रोडक्शन टाइप का, तो वो कंप्लीट हो गया। 100 क्वेश्चन टोटल, समथिंग 105 106 क्वेश्चन ऐसे ही था, वो कर लिया। आई होप आप लोगों ने सीरियस होके किया होगा, ऑनेस्टली किया होगा, क्योंकि देखो वो वन लाइनर है, वो डायरेक्ट पता क्वेश्चंस के फॉर्म में टाइप का ऐसे दिया गया है, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ उसको रिवीजन करने के उसमें। और गुप्ता गुप्ता का आप लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक, और गुप्ता गुप्ता का भी पता है कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। बीएमसी आप लोगों ने कर लिया है, और उसके बाद सर्वे और सॉइल मैकेनिक्स, थर्ड सब्जेक्ट क्या था, सॉइल मैकेनिक्स, जो कल खत्म कर लिया था आप लोगों ने। ओके, और इसको भी काफी ऑनेस्टली और काफी सीरियस हो गया आप लोगों ने किया होगा। ठीक, तो ये था कल का सारा टास्क। तो आज का क्या है टास्क, आज का डिस्कस कर लेते हैं। तो आज है आगाज सीरीज द रिवीजन 60 डेज का डे 17। ठीक है, तो आज हम लोग फिर एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग में जो आज रिवीजन करना है वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड करना है। ठीक है, और ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। ठीक है, और एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग रिवीजन करते कैसे हैं। ठीक है, हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप लोग रिवीजन करने बैठे, सिर्फ नोट्स को रीड नहीं करना है। एक रफ जो होता है ना, रफ सीट लेके बैठे, और जो भी चीज आप लोग रिवीजन करेंगे उसको लिख के करना है ना। राइट, मतलब लिखना है हर चीज को, और लिख लिख के रिवीजन करना। उससे क्या होगा ना, चीजें जल्दी याद होंगी, और आप उसको लॉन्ग टाइम तक क्या होगा कि याद रख पाएंगे, है ना। बचपन में कैसे हम लोग मार खाते थे अपने मम्मी पापा से कि बोल के पढ़ो, चिल्ला के पढ़ो और लिख के पढ़ो, है ना। इसलिए हम लोगों ने बहुत मार खाया है। तो जो सबसे बेसिक जो हम लोग को बचपन में सिखाया गया था, हम लोग वही आजकल भूल गए हैं। लिख के पढ़ना हर कोई नहीं कर पाता आज के टाइम में। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग लिख लिख के रिवीजन किया करो हर सब्जेक्ट को। ठीक है, और वहीं मैं बात करता हूँ इरिगेशन की। तो इरिगेशन में कैनाल डिजाइन और ग्रेविटी डैम आज आप लोग को रिवीजन करना है। तो ये तो बात हुई टेक्निकल की। अब नॉन टेक की अगर मैं बोलूं तो डीपीपी आप लोगों को दूंगा मैं एज यूजल, जैसे दे रहा था 25 क्वेश्चन का, जो आप लोगों को 15 मिनट का टाइमर सेट करके लगाना है। इसको 15 मिनट से ज्यादा 25 क्वेश्चन को नहीं देना है। ठीक है, और आज जो करना है जनरल अवेयरनेस में आप लोग को, वो करना है जियोग्राफी का वन लाइनर। कल पॉलिटी का 100 किया था, आज जियोग्राफी करेंगे। देखो मिक्स करके करेंगे, उससे क्या होगा ना कि इंटरेस्ट बना रहेगा। ये नहीं कि 4 दिन पॉलिटी कर रहे हैं तो करते रहे, कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम लोग 2 दिन पॉलिटी किया, 2 दिन जियोग्राफी करेंगे, फिर पॉलिटी जियोग्राफी ऐसे कर करके खत्म कर देंगे, है ना। और सिलेक्शन सीरीज में आज आप लोग को टेस्ट एनालिसिस नोटबुक का रिवीजन करना है। जो भी आप लोगों ने अभी तक टेस्ट एनालिसिस नोट्स बनाया है ना, उसको रिवीजन करना है। देखो आगे पढ़ते जाना है और पीछे का भी कवर अप करते जाना है। ये नहीं कि आगे का हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का सब कुछ भूलते जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। पता है गलतियां कहाँ होता है, गलतियां होता है कि जैसे कि अभी ना बोल रहे हैं स्टूडेंट्स लोग कि मॉक टेस्ट में ना मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, या फिर हम लोग कर तो रहे हैं बट क्वेश्चंस बन नहीं रहा है। तो पता है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, नो डाउट, और क्वेश्चंस पता है क्यों नहीं बन रहा होगा, क्योंकि आप लोग चीजों को ना लिख के अच्छे से, मतलब क्या बोलते हैं, लाइन बाय लाइन सिक्वेंसली नहीं पढ़ रहे होंगे, है ना। और पीछे का पढ़ा हुआ आप लोग जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक सारी चीजें कैसे याद रहेगा।
तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कर लिए। और मैं एक सेशन लेकर आ रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है, पर्टिकुलरली कि हम लोग कैसे अपना प्रिपरेशन को बूस्ट करें, मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, ठीक है। कुछ 4-5 चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और मैं आप लोगों को बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजी भी देने वाला हूँ कि कैसे मॉक में मार्क्स बढ़ाएं हम लोग, ठीक है, कैसे बूस्ट करेंगे अपने प्रिपरेशन को। तो आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का। तो देखो, जियोग्राफी का जो है ना, वो कुछ ऐसा नोट्स आप लोगों को मिलेगा, है ना, पीडीएफ में डाल दूंगा जैसे पॉलिटी का डाला था। तो इसमें भी है, सारा वन लाइनर है। देखो ये जो है ये नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो इसका समथिंग 60 क्वेश्चन है, यहाँ तक आप लोग को करना है। 66 क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लैनेट्स जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोग को आज का पूरा टास्क समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, और निराश नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना है आप लोग को। दम खुद को मोटिवेटेड रखना है। बाकी का तो मैं हूँ आप लोगों से, जो भी कुछ है आप लोग मुझसे शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ो अच्छे से यार, जो भी चीजें आप लोग को मिल रहा है, ठीक है, डे बाय डे सीक्वेंस वाइज में सबको कंप्लीट करो। देखो प्रिपरेशन के टाइम में ना, ऐसा कभी मतलब हर टाइम ऐसा मोमेंट आएगा कि यार मैं पढ़ तो रहा हूँ या पढ़ तो रही हूँ, पर मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, मतलब प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा है। बट वो प्रोग्रेस हो रहा है, वो आपको यहाँ नहीं एग्जाम में दिखेगा, है ना। तो डिमोटिवेट नहीं होना, पढ़ते रहना है, ठीक है। मार्क्स अभी नहीं बढ़ रहा है, ऑल टाइम हर चीज अच्छा नहीं होता है एक जैसा, है ना। कभी ऐसा बहुत डाउन फील होगा, कभी ऐसा होगा कि कॉन्फिडेंस दम सातवें आसमान पे होगा। तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है, इसलिए कहता हूँ कि पढ़ते रहो, कंसिस्टेंट रहो, हर चीज मतलब करो अपने हिसाब से, जो भी चीजें आपको करना है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मतलब करना जरूरी है, हर चीज करो यार, है ना। तो पढ़िए आप लोग ऐसे ही अच्छे से, मैं हूं आप लोगों के साथ, डिमोटिवेट नहीं होना। आप लोग हर चीज मेरे से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपको अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।